हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे ना, कि प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। बहुत टाइम बाद मैं ये वीडियो आज डाल रही हूँ। तो इस वीडियो के अंदर आपको वैसे सारी इन्फॉर्मेशन है एडीसी एग्ज़ाम को लेके, कि भाई अब एडीसी एग्ज़ाम जो होगा आगे क्या प्रोसेस रहने वाला है। बट कुछ इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो गाइस चलिए टाइम बिना वेस्ट किए हुए पॉइंट पे आते हैं। देखिए गाइस, राजस्थान हाईकोर्ट एडीसी का जो नोटिफिकेशन है आपका, ये नोटिफिकेशन आपका कब तक आएगा। आपने कई सारे वीडियो इससे रिलेटेड देखे होंगे, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि नोटिफिकेशन जो है आपका 30 जून के बाद में आएगा। 30 जून के बाद में बहुत सारा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आप सबको मैंने अपने एक वीडियो के थ्रू बताया था और आपने बाकी अदर वीडियोज़ में भी देखा होगा अदर चैनल्स पे, कि उन्होंने 30 जून लास्ट डेट दी है। सारे जो भी जुडिशियल ये जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ से जो भी वैकेंट सीट्स हैं, वो प्रमोशन के थ्रू हैं या फिर रिटायरमेंट के थ्रू जो बची हुई सीट्स हैं, वैकेंट सीट्स जो हैं, उनकी डिटेल्स हाई कोर्ट को दें। तो उसके लिए 30 जून तक का उन्हें डेडलाइन दी गई थी। 30 जून के बाद में आपका नोटिफिकेशन आने का प्रोसेस स्टार्ट होगा, क्योंकि उनके पास इन्फॉर्मेशन आएगी 30 जून तक। उसके बाद में उस पर वर्किंग होगी, तो आप मान के चलिए कि 5 से 7 दिन तो वर्किंग में भी लग जाएंगे। ठीक है, तो 30 जून के बाद में आपका आ जाएगा। बट 30 जून से लेके 15 जुलाई के बीच में आपका नोटिफिकेशन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। रीज़न एक और है इसके पीछे, कि हाई कोर्ट को ये एग्ज़ाम बहुत लेट तक नहीं खींचना है। उन्हें जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम पूरा करना है, मतलब कंप्लीट करना है पूरा प्रोसेस। तो जितना जल्दी जल्दी वो करेंगे, बिकॉज 1 डेढ़ महीना तो वैसे ही डिले हो चुका है, तो अब इसमें वो कोई डिले उनकी तरफ से नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं आपकी प्रिपरेशन पे। तो देखिए, प्रिपरेशन में नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है आपको पता है इंक्रीज़ होंगी, क्योंकि जब उन्होंने डिटेल्स मांगी है तो डेफिनेटली वो लोग वो पोस्ट जो है वो उनको इसमें इंक्लूड करना चाह रहे होंगे। बट नंबर ऑफ़ वैकेंसी आपने कई जगह देखा होगा 4000 अप्रॉक्स आएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब इसकी कुछ ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कितनी आएगी। वैकेंसी जो पोस्ट है वो तो बढ़ेंगी, बट ये नहीं पता कितनी। तो आपके लिए बेटर ये होगा कि आप वही मान के चले, भाई पोस्ट इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो उस चीज़ से क्या होगा ना, आप रिलैक्स मत हो जाइए कि भैया हाँ ठीक है ऐसे प्रिपरेशन कर लेंगे वैसे प्रिपरेशन कर लेंगे, वो सब नहीं करना है। क्योंकि अगर थोड़ी भी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी ना प्रिपरेशन में, तो सिचुएशन वैसी ही हो जाएगी जैसे कि लास्ट टाइम कट ऑफ के टाइम पे हुई थी। ठीक है, आप वही मान के चलिए कि वही वैकेंसी है, कंपटीशन बढ़ रहा है। बट क्योंकि जिन्होंने लास्ट टाइम नहीं दिया था एग्ज़ाम, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं जो कि वीडियो से ही फ्री हो जाएंगे। ठीक है, आपके कंप्यूटर अनुदेशक से भी कुछ एक होंगे जिन्होंने ये फॉर्म भरा होगा, तो जो लोग भी फ्री हो जाएंगे, जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया था लास्ट टाइम, फॉर्म भरा था, वो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। प्लस जो नए फॉर्म्स भरेंगे वो भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो कंपटीशन आपका डेफिनेटली बढ़ेगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पे ध्यान नहीं देना है नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी बढ़ रही हैं, आपको तो सिर्फ प्रिपरेशन पे ही ध्यान देना है जो हमारे कंट्रोल में है। नंबर ऑफ़ पोस्ट हमारे कंट्रोल में नहीं है, कोई फॉर्म भरेगा नहीं भरेगा, क्या कंपटीशन होगा, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, सिर्फ प्रिपरेशन है। तो इसमें मैंने क्लियर लिखा है, कीप योर माइंड सेट क्लियर अबाउट कट ऑफ। कट ऑफ को लेके बिल्कुल माइंड सेट क्लियर रखिएगा और वैसे ही प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है, इस बार चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आपके लिए, नंबर ऑफ़ पोस्ट बढ़ जाएगी। प्लस आपको, क्योंकि जीके लास्ट टाइम इसमें एंटर हुआ था, न्यू सिलेबस था, थोड़ा सा कन्फ्यूजन था किस लेवल का आएगा। आपने एग्ज़ाम दे दिया, अच्छे मार्क्स भी आप लेके आए थे, अब आपको पूरा पता है कि पेपर किस लेवल तक का आएगा। प्लस नेगेटिव तो है ही नहीं, तो आपको इस एग्ज़ाम को ना अपनी लाइफ का हाईएस्ट मार्क्स वाला एग्ज़ाम बना देना है। ठीक है, एवरेज पे नहीं रहना है इस बार, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दीजिए इस बार, क्योंकि ऐसा चांस नहीं मिलता है जनरली। और जो आपका टाइम वेस्ट हुआ है ना, तो उसकी भरपाई भी तो इसमें ही करनी है ना। तो रिवेंज वाली फीलिंग रखिए और अच्छे से पढ़ाई में लगिए। एडवांटेज क्या क्या मिलेगा आपको, पेपर का लेवल आपको पता है किस लेवल का आएगा, सिलेबस भी सेम है, कोई चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि हाईकोर्ट के पास इतना टाइम नहीं है बार बार सिलेबस चेंज करेगा, फिर बार बार पैटर्न चेंज करेगा, फिर करने का कोई मोटिव ही नहीं है। ठीक है, आप लोगों को पता है कि एग्ज़ाम कैंसिल किस वजह से हुआ है। ठीक, आप लोगों के पास एक और चांस है ये कि अपनी परफॉर्मेंस को आप इम्प्रूव कर लें, ताकि पिछली सिचुएशन जो आप लोगों ने इतने टेंशन में टाइम निकाला था ना, कि भाई टाइपिंग में इतने मार्क्स हैं, टाइपिंग में कितने लाऊं, क्या स्पीड रखूं, कैसे करूं कि सिलेक्शन हो जाए, वो सिचुएशन इस बार रहे ही ना। एग्ज़ाम के बाद में आप अश्योर हो जाएं कि भाई इतने भी मेरी टाइपिंग में स्पीड आती है तो मेरा सिलेक्शन श्योर है। ठीक है, इनफ टाइम भी है आपके पास, अभी इनफ टाइम है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। करना क्या है, आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, अंधाधुंध मत लगिएगा पढ़ाई में, जैसा आपने पहले भी किया। पहले आपने सारा पढ़ ही लिया है, आप लोग कंटिन्यूसली वीडियो की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, किसी अदर एग्जाम में भी लगे हुए होंगे, तो राजस्थान जीके तो छूटा नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपनी जो मिस्टेक्स है उन्हें ऑब्जर्व कीजिए कि लास्ट टाइम आपने पेपर में किस में ज़्यादा मार्क्स आपके कम हुए थे, मतलब किस में प्रॉब्लम रही थी।
जीके के अंदर भी अपने 4-5 हो जाते हैं, तो कौन सा वीक रहा था, कहाँ गलती की थी अपन ने, किस टॉपिक को किस तरह से करना चाहिए था पर नहीं कर पाए, लास्ट में टाइम नहीं बचा, तो वो चीज़ है। सबसे पहले अपनी मिस्टेक्स पे ध्यान दीजिएगा ताकि उनको इम्प्रूव कर पाएँ। पहले वाली सिचुएशन इस बार नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव रहिए, इधर उधर भटकना बंद कीजिए। आपको सब पता है कैसे पढ़ना है, कैसे मार्क्स लाने हैं, कैसे क्या करना है, आपको हर चीज़ पता है, ठीक है ना। तो उस अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कीजिए। स्टडी मटेरियल भी आपके पास सब कुछ है, मतलब इस बार तो कुछ गाइडेंस की नीड है ही नहीं आपको, सिर्फ प्रिपरेशन की नीड है। तैयारी कीजिए बस, ठीक है। और इस एग्ज़ाम को अपनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बदल दीजिए। आप लोगों को भी प्राउडफुल होगा कि हाँ चलो यार, इस बार का जो जन्म है वो सफल हो गया एटलीस्ट, कि एक एग्ज़ाम में तो हमने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है, ठीक है। कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा कि आगे के एग्जाम्स भी आप क्रैक कर लेंगे ईजीली, ठीक। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर लेना है इस बार। लास्ट टाइम जैसी सिचुएशन ना रहे कि अपने को वीडियोस देख देख के कमेंट करना पड़े कि भाई इतने मार्क्स हैं, अब कितने मार्क्स लाएं कि टाइपिंग क्लियर हो जाए, सिलेक्शन हो जाए। वो सिचुएशन इस बार मत रखिएगा, बिल्कुल भी नहीं रखनी है, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। 30 के बाद में आपको अपडेट डेफिनेटली मिलेगा, और कोई इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है तो डेफिनेटली वीडियोस के थ्रू मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और इनमें से कुछ ऐसे, अगर कोई महानुभाव ऐसे हैं जो ये सोच रहे हो कि पेपर होगा ही नहीं, 1-2 साल लटक जाएगा, तो बिल्कुल आप प्रिपरेशन ही छोड़ दीजिए। अगर इतनी नेगेटिविटी है ना माइंड में, तो प्रिपरेशन करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि क्रिस्टल क्लियर है कि एग्ज़ाम में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली हाई कोर्ट देता जा रहा है, आप लोगों को सिर्फ अपनी प्रिपरेशन करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।